बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीस नॉलेज टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको बताने का, आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपका कुछ भला हो जाए। नाज़रीन, ये 5-7 मिनट की वीडियो आपके काम आएगी और आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे आमल ऐसे मौजूद हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम जिन्नात को काबू कर लेते हैं, हम अमलियात के माहिर हैं और हम आपकी सारी परेशानियों और तकलीफों को दूर कर देते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जस्ट हमारा पैसा बटोर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में तो ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा है, ऐसे अमल हर गली के कोने में मौजूद हैं जो कि ख़वातीन को अपने चुंगल में फंसाकर उनका पैसा बटोरते हैं और अक्सर का तो बहुत बड़े केस सामने आ जाते हैं। लेकिन वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जो कि मिनहाजुल कुरान के बानी हैं, वो भी जिन निकाल लेते हैं। जी हाँ, उन्होंने कनाडा में बैठकर एक अपने किसी मुरीद का, अपने किसी जानने वाले के जिन निकाले। ऐसे जिन निकाले कि कोई अमल उस तरह से जिन नहीं निकालता जिस तरह से शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने जिन निकाले। आइए आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ, देखिएगा पूरी वीडियो और बताइएगा क्या डॉक्टर साहब ने जिन सही निकाले और क्या जिन ऐसे ही निकालने चाहिए। ये 5 मिनट की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन किसी टेस्ट में नहीं मिलता आपको, मगर बंदे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक उसकी जिंदगी नहीं, सारा घराना और ख़ानदान बेचारा परेशान होता है। और अगर वो बढ़ जाए, उसके साथ एंगर ऐड हो जाता है और वो एग्रेसिव हो जाए डिप्रेशन, तो दौरे शुरू हो जाते हैं, दौरे। और वो अगर कंडीशन हो तो फिर तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और उससे फिर पीरों और मौलवियों और आमिलों का कारोबार चमक उठता है, उससे जिन्नात आ जाते हैं। अल्लाह ने हर एक को रिज़्क़ देना है ना। उस गरीब को एंग्जाइटी डिप्रेशन है, आमिल के पास चला गया, उसने जिन्नात दाखिल कर दिया। वैंकूवर में, कनाडा में एक बच्चे के साथ, एक जवान आदमी है, उस बेचारे के साथ ये प्रॉब्लम हुआ। तो वो चलते 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 कोई आमिलों के पास जाता जाता तो फिर हिंदू पंडितों के पास चला गया। हर तरफ से जवाब हो गया ना, हर एक ने कंफर्म कर दिया कि हैं जिन्नात, मगर बड़े ताकतवर हैं, मुझसे निकलते नहीं, तो किसी और पावरफुल आमिल के पास जा। वो हिंदू पंडितों के पास चला गया। उसने उसके $40,000 उससे फीस ले ली, बटोर लिए। और $40,000 खा के उसको, ये मैं जो वाक़या सुना रहा हूँ ऐसे बतौर वाक़या नहीं, आप सबके भले के लिए सुना रहा हूँ। ये हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इसलिए इस बात को समझें। आपकी रहनुमाई के लिए बतौर वाक़या मैं वाक़या नहीं सुना रहा, ताकि बिलवास्ता समझ आ जाए, जरा शऊर नसीब हो। $40,000 जब खा लिए तो उस बेचारे को तो फ़र्क नहीं पड़ा। वो गए, अब क्या, उसने कहा 5 जिन्नात थे तुम्हारे अंदर, 2 निकले हैं, अभी 3 और रहते हैं। उन पर कितना खर्च आएगा? उसने पा के चूंकि 3 और हैं, $60,000 और खर्च आएगा। उस वक्त किसी समझदार बंदे ने उसे मेरे पास भेज दिया। वो टोरंटो आ गया। मैंने कहा 2 दिन मेरे पास रहो। 2 दिन रहा। वो मुझे कहे आप दम कर दे। मैंने कहा दम कर दूंगा, मगर दम की ज़रूरत नहीं आपको, सिर्फ समझाने की ज़रूरत है। मैं 2 दिन समझाता हूँ। एक दिन नशिस्त मिली को घंटा, फिर दूसरे दिन बेचारे परेशान हाल थे पुराने मिलने वाले, उसको समझाया कि आपको डिप्रेशन है। भाई यही चीज़ समझाने में टाइम लगा। उसको सारी मिसालें दी। जब उसको समझ आ गई सारी 100%, फिर मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, उनका कि इनको प्रिस्क्रिप्शन दे दें। मैंने कहा मैं आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी लिख के दे सकता हूँ, मगर उससे आपको मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से मिलेगी नहीं मेडिसिन। ज़रूरी है कि एक फैमिली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे और फिर मिल जाएगी मेडिसिन। तो मैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी जानता हूँ। पाकिस्तान हो तो लोगों को मैं कहता रहता हूँ, दे देता हूँ, दुकान से मिल जाती हैं। मगर यहाँ आप फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, मगर कामिल यकीन रख लें कि आपको डिप्रेशन है, कोई जिन नहीं है। और ये भी समझा दिया कि जिन्नात का इंसानों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो अलग मखलूक है, दूर रहते हैं, उनका आपके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई झगड़ा जायदाद का नहीं होता। ये धंधा है, ये काम करने वाले आमिलों का। अगर वो आपके अंदर जिन्नात न डालें और न निकालें तो उनका रिज़्क़ और पेट कैसे चलेगा?
تو لوگ جہالت کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں. کوئی پرابلم ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی، اور مسائل ہوتے ہیں، کئی اور تکلیفیں ہوتی ہیں اور اس سے دورے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ کم علمی کی وجہ سے وہ جاتے ہیں ان دوسروں کے پاس، تو وہ جو نماز پڑھاتا ہے پنجگانہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرض کا بھی وہی علاج بتا دے گا. ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے، تو وہ پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں غریب لوگوں کی. ہوتا کیا ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے اس کا امن چھن گیا، اس کا امن نہیں رہا، اس نے ساروں کا امن چھین لیا، سارا خاندان امن سے محروم ہو گیا. یہ ہے تو امن ہوتا ہے من میں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جانو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کہ اگر دل کو اطمینان مل جائے، اس کا مطلب ہے من کو امن مل جائے تو سارا جسم سکون میں آ جاتا ہے. من کو اگر امن نصیب ہو جائے تو انسان کے ظاہر و باطن کے جتنے انگ ہیں، جتنے ایسپیکٹ ہیں، اس کے سوچ کے، عمل کے، فکر کے، بیہیویئر کے، لین دین کے، دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کے، ہر شے پر امن ہو جاتی ہے پوری زندگی. اور وہ امن ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی زندگی سے چھن کر پھر اوروں تک پہنچتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا تعلق رکھنے والے کو بھی سکون ملتا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری جن ایسے نکالتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے مریض موجود ہیں جنہیں اس علاج کی ضرورت ہے. ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی ایسا مریض نظر آئے تو سب سے پہلے اسے کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں. ہو سکتا ہے اسے پریشانی ہو، اسے کسی مشکل کا شکار ہو، اس کا علاج ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے پیس نالج ٹی وی. اللہ حافظ. ناصر.